आज हम बनाएंगे जी एक्सल साइज़ की कुर्ती बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में, और वो भी एक्स्ट्रा दुपट्टे के साथ। इस तरह के दुपट्टे अक्सर आप लोगों के पास जो है घरों में बच्चे पड़े होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे होते, तो इनकी कुर्ती जो है वो शर्ट जो है वो इजीली आप बना सकती हैं। ये देखिए इसका प्रिंट भी लाइनिंग में आ रहा है और साइडों पे इसके बॉर्डर है। तो दुपट्टे को इस तरह से आपने खोल लेना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपके साथ फुल कटिंग और स्टिचिंग इसकी शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपने दुपट्टे को फ़ोल्ड कर लेना है, पहले लंबाई के रुख में, और फिर आपने इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, मैंने इसको प्रेस नहीं किया था, और बस मैं आपके साथ जो है मैंने कहा वीडियो शेयर कर दूँ, तो मैं उसको लग गई वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन इसको मैंने प्रेस नहीं किया। आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें। ये वैसे खद्दर फैब्रिक है, यहाँ पे ये आप देख सकती हैं विंटर का है। तो लोन के दुपट्टे भी अगर आपके पास इस तरह के हैं तो आप इससे भी बना सकती हैं। लीलन के दुपट्टों से भी आप शर्ट जो है वो बना सकती हैं। अच्छे से आपने इसको बराबर कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड हो गया। अच्छे से आपने बराबर कर लेना। दुपट्टे पे पीको हुई थी, तो इस वजह से जो इसकी ओपन वाली साइड है ये मैंने ऊपर तीरे की साइड पे कर ली है, ताकि जो थोड़ा बहुत ओरेब होता है वो ऊपर की साइड पे निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और लेंथ जो इसकी है वो लॉन्ग लेंथ में हम कुर्ती बनाएंगे, और जो इसका साइज़ है यानी जो इसका चौड़ाई है वो भी एक्सल है। ठीक है, 23 चेस्ट साइज़ और 25 हमें इसका दामन चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो इसकी टोटल लंबाई थी वो 45 इंच थी, तो 43 से 44 तक हमें तैयार चाहिए। तो सारी लेंथ जो है वो हम रख लेंगे, और चौड़ाई यहाँ पे मैं आपको सेंटर से ही बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे चौड़ाई जो है वो इसकी मैं 27 इंच रखूँगी, यानी यहाँ पे मैंने 13.5 पे निशान लगाया है। ठीक है, क्योंकि 25 इंच जो है वो दामन मुझे तैयार चाहिए। अच्छा, एक और टिप देती चलूँ, अगर आपके पास दुपट्टे की चौड़ाई थोड़ी कम है, क्योंकि बाजू जो इसके हैं वो इसकी साइड की कटिंग से ही निकलने हैं, तो आप क्या करें कि आप चाक के जो फोल्डिंग का मार्जिन है उसको आप कम कर दें, यानी कि आपने पल्टा या पाइपिंग लगा लेनी है, और वहाँ से जो मार्जिन होगा वो भी आपका बाजू में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पर कोई पल्टा पाइपिंग नहीं लगाई, मैंने इसी में से ही मार्जिन रखा है। यानी चौड़ाई मैंने इसकी टोटल 27 इंच रखी है और 25 ये तैयार रह जाएगा। अच्छा, तीरा मैंने 8.5 रखा है, 16 इंच तैयार तीरा इसका, तो 8.5 रखा है। और यहाँ पे कंधा जो है वो 8 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। तैयार कंधा इसका 9 इंच है। अब यहाँ पे चेस्ट साइज़ जो इसका है वो मैंने 23 इंच लिया है, यानी कि 11.5। ठीक है, 11.5 इंच पे मैंने रखा है। और यहाँ पे कमर यहाँ पे जो हिप साइज़ है वो मैं ले लूँगी, यहाँ पे भी 25 इंच। ठीक है, और अब यहाँ पे ये जो स्पेस होती है ये 13 इंच रखनी है आपने चाक और हिप के दरमियान। और अब यहाँ से चाक से हिप जो इसका चेस्ट साइज़ है यहाँ से आपने 6 इंच नीचे निशान लगाना है, और यहाँ से आपने कमर का जो साइज़ रखना है वो आपने रख लेना है। अच्छा, बहुत ही मैं आसानी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी कटिंग कोई स्केल मैंने यूज़ नहीं की है, साथ ही साथ मैं आपको मेजरमेंट बताती जा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पीछे करके दोबारा से भी देख सकती हैं। यहाँ पे फ्रंट की जो है थोड़ी सी गहरी हम इस तरह से करेंगे मार्किंग। पहले ऊपर वाला जो है वो फ्रंट पीस कट करेंगे और फिर बैक के कंधे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो सारे जो पीस है ना वो इकट्ठे ही पहले साइड की कटिंग हम कर लेंगे, दामन से लेके ऊपर तक। ठीक है, ये पट्टियाँ जो है ना हमें पूरी चाहिए, इनको हमने कोई कटिंग सेंटर से नहीं करनी, इसको पूरा ही हमने निकालना है, क्योंकि इसी में से हमने बाजू बनाने हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसका चाक का निशान है, और यहाँ पे फोल्डिंग जो है हमारी इसको हम खोल लेंगे, और यहाँ पे फोल्डिंग का ये जो है मार्जिन इसको हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। और यहाँ पे अब ये जो कंधे वाला जो निशान है ना, यहाँ से अब आपने पहले फ्रंट के दो जो पल्ले हैं ना वो उठा के और फ्रंट की गहरी कटिंग कर लेनी, और फिर आपने बैक की हल्का राउंड दे के आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी। इसकी डिटेल में बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है ताकि जो आसानी से बिगनर्स को समझ आ जाए, ताकि घर में जो बहनें सिलाई करती हैं अपने इस तरह से एक्स्ट्रा दुपट्टों के साथ आसानी से कमीज़ इस तरह से कट करें और सी लें। ठीक है, और ये ऊपर से इसकी जो है 1 इंच डाउन कंधा किया था उसकी कटिंग कर ली है, और यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने ये जो फिटिंग के निशान लगाए हैं ना, इसको आपने इस तरह से कैंची की नोक की मदद से दबा देना है, तो ये चारों साइड पे निशान जो है वो चले जाते हैं। आजकल वैसे टूल भी मिल रहे हैं, आप उस टूल से भी इसको इस तरह प्रेस करें तो बाकी चारों तरफ निशान चले जाएंगे, तो आपने वहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस निशान से ये होता है कि आपको सिलाई के टाइम पे बहुत आसानी हो जाती है, आपको बार बार जो है वो नापना नहीं पड़ता। ठीक है, और ये निशान जो लगे होंगे इसी के ऊपर आपने सिलाई
कर लेनी होती है फिटिंग की। तो ये जी कटिंग हमारी शर्ट की हो गई है। देखिए बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ मैंने स्केल वाली जो मार्किंग है इधर से उधर से, जो अक्सर लोगों को वो नहीं समझ आती, बिगनर्स को ख़ास तौर पे वो नहीं समझ आती, तो इस तरह के तरीके जो है ना उनको अच्छे से समझ आ जाते हैं इजीली। तो ये मैंने इजी तरीका आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पे ये देख लें, ये कंधे वाली कटिंग जो है ना इसका बहुत जो है ना अहम रोल है। यहाँ पे इसको हमने पहले कंधे की कटिंग इस तरह से नहीं निकाली थी, साथ ही कट किया। तो ये हमारा यहाँ पे स्लीव्स के कंधे में जो है ना वो यूज़ होगा। यहाँ से 23 इंच की मैंने मार्किंग की है, 21 इंच तैयार हो जाएगा बाजू आगे से फोल्डिंग के बाद। अब यहाँ से हमने इसको ना कट कर लेना है। ये पट्टी एक लंबी है, इसको हमने कट कर लेना है, और ये जो इससे आगे से पट्टी उतरेगी ना इसको हमने दोबारा से बाजू में इधर साइड। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कंधे वाली जो कटिंग है ना ये इसके साथ ही रहेगी। इसके आगे से जो है हम यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, पीछे वाली जो कटिंग है ना वो हमने इसको थोड़ी चौड़ाई में रखनी है, ताकि आगे से तो हमारी बाजू फिटिंग में आएगी और पीछे से जो इसका कंधा है ना वो ना कम हो जाए, क्योंकि ये एक्सल साइज़ है तो 9 साढ़े 9 इंच तक इसका कंधा जाएगा। अच्छा, आप इसको अगर बड़ा कंधा बनाना चाहती हैं ना 10 इंच वाला भी, तो इसमें बन सकता है। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको मैं तिरछे में इस तरह से कटिंग करूँगी और फिर इसके आगे हम एक सीधा जोड़ लगा लेंगे। तो इसमें ये जो बाजू है इसका कंधा भी पूरा हो जाएगा, आगे से इसकी फिटिंग वाली शेप भी आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ये सीधा अगर एक पट्टी होती ना तो फिर हमें ये कंधे में बहुत ज़्यादा जोड़ लगाने पड़ते, तो इसमें इस तरह से मैंने किया है। तो ये जो है इसमें एक ही पट्टी इस तरह से सीधी ये लगेगी, और ये देखिए कंधे की शेप भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब ये कंधा पूरा जो है मेरा 9 साढ़े 9 इंच का बन गया था। अच्छा, रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती क्योंकि हम बना रहे हैं तो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही जो है उनकी भी सिंपल होती है। ब्रांड स्टाइल की आजकल जितनी भी आपने देखी होगी, गले के डिज़ाइन भी बहुत सिंपल और एलिगेंट से बने होते हैं, और कटिंग स्टिचिंग भी बहुत इजी होती है। तो ये इस तरह की कटिंग जो है इजीली घर में जो सीखने वाली बहनें हैं वो जो कम सिलाई करती हैं या कम जानती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल नहीं जानती, तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बॉर्डर हमारे पास फिर भी बच गया है, तो इसको हम गले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। गले में किसी भी किस्म की आप डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर अगर हो ना साइडों पे तो वो ये बच भी जाएगा आपके पास, या आप दामन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं दामन चाक दामन इसका सिंपल ही रखूँगी। बाजू के अंदर हमने ये बॉर्डर जो है वो आ गया। अब यहाँ पे बाजू जो है वो सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये साइड का जोड़ जो है वो अक्सर लोगों को नहीं लगाने आता, तो उनकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे जोड़ लगा के आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है कि आपने जो कंधे की शेप होती है ना उसको आपने देखना होता है, और कपड़े का उल्टा सीधा देखना होता है। यहाँ पे तो चलें कपड़े का उल्टा सीधा आपको नुमाया नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ कपड़े होते हैं कि जिनका थोड़ा मुश्किल होता है देखना, तो कपड़े का उल्टा सीधा देखना होता है। और जो जोड़ की हमने जो कटिंग की होगी ना कंधे की, उसकी शेप को आपने मिलाना होता है। ठीक है, शेप आपकी आगे पीछे अक्सर हो जाती है, तो फिर बार बार ये वाले जो जोड़ है ना इनको खोलना पड़ता है। तो इस तरह से पहली ही बार पे आपने कंधे की शेप देख लेनी है और उस हिसाब से आपने जोड़ लगाने हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों का जोड़ जो है वो मैंने इस तरह से लगा लिया, और बहुत जो है वो हमारी अच्छी जो है खुली खुली बाजू जो है वो बन गई थी इसके साथ। तो ये देखें इस तरह से कंधा भी हमारा पूरा चला गया अपने साइज़ के ऊपर, और फ्रंट साइड भी हमारी जो है वो पूरी हो गई है। तो अब फ्रंट से हमने फ़ोल्डिंग कर लेनी है, सिंपल फ़ोल्डिंग करूँगी। एक मेरे पास लेफ़्ट ओवर लेस छोटी सी बची थी, तो ये मैंने बाजू के आगे लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे अब ये बाजू हमारी रेडी हो गई हैं दोनों। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमने शर्ट की जो है वो नेक डिसाइड कर लेनी होती है कि हमने इसके ऊपर गला कौन सा बनाना है। ठीक है, तो मेरे पास जो बॉर्डर बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ओवरलैप हम नेक बना लेते हैं। तो ये एक्सल साइज़ है, तो ऊपर से मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है, गहराई 8 इंच रखी है, और यहाँ से 16 इंच तक हम यहाँ पे गले की जो है ओवरलैप की पट्टी जो है वो यहाँ तक लेके आएंगे। लेकिन कटिंग इसकी मैंने पूरी एंड तक नहीं करनी, इसकी मैंने हाफ़ कटिंग करनी है। ये तरीका भी जो है सीखने वाली बहनों के लिए बहुत आसान है। अक्सर लोगों से जो ओवरलैपिंग होती है ना वो एंड पे कॉर्नर पे जाके उनसे जो है ना वो थोड़ा ख़राबी आ जाती है, नीट नहीं बनती। तो उनके लिए ये वाला तरीका बहुत आसान है। आप ये वाला तरीका जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें मैंने हाफ़ अभी पट्टी कट की है, फुल कट नहीं की। उल्टी साइड पे निशान लगाया था मैंने सीधी करके। अब आपको यहाँ पे सीधी साइड पे निशान लगा के बता देती हूँ कि यहाँ तक हमने पट्टी लेके आनी है फ्रंट पे। ठीक है, यहाँ तक ये सेंटर है इसका शर्ट का, और यहाँ तक पट्टी को एंड करना है। लेकिन कटिंग मैंने हाफ़ स्लिट तक की है, फुल नहीं की।
तो इस तरह से अब आपने पहले इसकी कटिंग इस तरह हाफ़ कर लेनी है। तीरे के आप पहले जोड़ लेंगे, फ्रंट और बैक के तीरे की सिलाई हम लगा लेंगे इस तरह से सबसे पहले। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसान से आसान तरीका शेयर करूँ। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है और ये जितने एरिए पे सिलाई लगी है ना आपकी, जितना मार्जिन सिलाई में आया, बस इसको आपने कटिंग कर लेना है, ठीक है, और सेंटर कर लेना है इसका। अच्छा जी, ये हमारा जो है नेक की कटिंग हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर हमारे पास बचा था, इसमें से हमने डिसाइड करना है कि हमने गले पे कौन सा शो करना है। तो इसमें से ये वाली जो पट्टी है इसको मैं गले के ऊपर शो करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये बहुत ही प्यारी लगेगी और बिल्कुल ब्रांड स्टाइल का नेक जो है वो हमारा बन जाएगा। तो ये वाली पट्टी शो करेंगे। तो ये 2 पीस है, तो बिल्कुल आपने लाइन से लाइन मिला के इस तरह से जोड़ लगा लेना है। कोई भी बॉर्डर आप स्टिच कर रही है ना, तो जो इसमें जोड़ लगाती हैं तो फिर आप बिल्कुल लाइन्स के साथ लाइन मिला के आपने जोड़ लगाना है ताकि वो जोड़ इतना पता न चले, ठीक है। ये देखें, ये मैंने जोड़ लगा दिया। अब यहाँ पे हमने इसको फ्रंट और बैक को इस तरह से फोल्डिंग करना है। यहाँ पे ये देखें, अच्छा ये खद्दर है तो इसके नीचे मैंने कोई भी बुकरम यूज़ नहीं की। आप चाहें तो ज़ीरो की बुकरम या नॉर्मल जो पेस्टिंग बुकरम होती है वो इसके नीचे जो है वो आप चिपका सकती हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन तो जो था वो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया। और अब जितना हमें पट्टी शो करनी है उतनी हम रहने देंगे और बाकी की हम फोल्डिंग करके इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके मैं आपको इसकी जो है फिर वो लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये देखें, ये बॉर्डर बच भी गया, तो इसको भी आप जो है और किसी शर्ट के ऊपर भी यूज़ हो सकता है, दामन पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये देखें, यहाँ पे अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये वाला डिज़ाइन हमने शो करना है और बाकी जो है दोनों साइडों से इस तरह फोल्डिंग करके आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है। बुकरम मैंने इस पर नहीं लगाई, इसको मैं इसी तरह लाइट सा ही रहने दूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया। और अब ये जो सेंटर में जोड़ आया ना, इसको हम बिल्कुल बैक पे सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। जोड़ अगर आता है ना तो आपने इसका ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल बैक के जो है सेंटर में आना चाहिए, पट्टी के आगे जोड़ नहीं आना चाहिए कहीं भी आपका। तो यहाँ पे सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इसकी क्योंकि हमने स्लिट आधी कट की है तो यहाँ पे पहले हम लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके आएंगे सिलाई को, ठीक है। पहले लेफ़्ट साइड की पट्टी हम लगा लेंगे जहाँ तक लगेगी, फिर राइट साइड के ऊपर हम उसको जो है ओवरलैपिंग जो है वो उसकी राइट साइड से बाद में करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल सेंटर से आपने स्टार्ट करना है। और इसको धागा मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि इसकी ये जो किनारी पे आ रही है ये ऑफ वाइट कलर आ रहा था, तो इसके ऊपर रेड या ब्राउन कलर नज़र आता, तो मैंने धागा चेंज कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे तीरे वाली सिलाई वाला जो जोड़ वाला हिस्सा है उसको आपने फ्रंट साइड पे कर लेना है। जो मार्जिन होता है उसको फ्रंट साइड पे आपने कर लेना है। और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे जो है ना खींचना नहीं है शर्ट को, बिल्कुल भी हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको ढीला ढीला रखना है शर्ट को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने कर्व दिया है वी को, तो वो इसके अंदर कर्व के अंदर इस तरह से खिंचाव करने से आपका झोल आ जाएगा। तो आपने इसको हल्के हाथों से ही रखना है। अब ये देखें, जहाँ तक हमने स्लिट कट की थी वहाँ तक इसको ला के एक्स्ट्रा पट्टी इधर से मैंने कट कर ली है। अब दोबारा से हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से दोबारा स्टार्ट लेंगे। एक्स्ट्रा धागे आपने साथ साथ कटिंग करने हैं और यहाँ से हमने दोबारा स्टार्ट लिया और अब हमने इसको राइट साइड के ऊपर लेके आना है। ये बहुत ही आसान तरीका है ओवरलैपिंग का। जिनको एंड पे जाके मुश्किल होती है ना, कॉर्नर खुले हो जाते हैं या वहाँ से सफाई नहीं आती, तो यहाँ से आप इस तरह से करें। ये देखिए, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही थी ना, स्लिट के बाद जो पट्टी आ रही थी उसको मैंने नीचे से हाफ़ पट्टी कट कर ली थी, जो नीचे वाली साइड है उसको कट कर लिया था। और बाकी को हमने इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे ला के रखा है। जिस तरह से बटन पट्टी हम बनाते हैं ना, ऊपर की तरफ रख के इस तरह से इसके ऊपर रख के हमने यहाँ पे इसको ले आए हैं जहाँ तक हमने इसको निशान लगाया था 16 इंच तक। यहाँ पे मैं धागा फिर चेंज कर लूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फुल कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि अक्सर बहनें कहती हैं कि अगर कटिंग की वीडियो हो तो फिर वो कहती हैं कि हमें आप स्टिच भी करके दिखाती, और या फिर अगर सिर्फ स्टिचिंग हो तो फिर कटिंग की फरमाइश होती है। तो इसलिए मैंने ये एक ही वीडियो में आपके लिए जो है ये फुल ट्यूटोरियल शेयर कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर से मैंने इसको 7 इंच का मार्जिन जो है वो साइज़ जो है वो रख के और यहाँ पे निशान लगाया। यहाँ तक हम इसको स्लिट को बंद कर देंगे इस तरह से।
आपने जितना भी गले का साइज़ रखना हो आप उस हिसाब से रख के इसको बाकी को जो है वो बंद कर देंगे। तो ये देखिए नेक हमारा बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में जो है रेडी हो गया और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपने दुपट्टे से एक्स्ट्रा दुपट्टे से कुर्ती बनाई है। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है। इसमें आप मज़ीद टसल वगैरह भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा 7 इंच इसकी गहराई है और ऊपर से भी इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच ही आ रही है। ठीक है, तो ये एक्सल साइज़ है। आप अगर गले को थोड़ा छोटा रखना चाहती हैं तो ऊपर से आप इसकी चौड़ाई और गहराई थोड़ी आधा आधा इंच 1 इंच कम भी कर सकती हैं। तो अब हम करेंगे इसकी फ़िटिंग। ठीक है, गला हमारा रेडी हो गया। अब हमने साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। निशानात हमारे क्योंकि लगे हुए थे पहले ही चारों तरफ, तो इस तरह हमने सिर्फ तो यहाँ पे एंड पे जब आपने फ़िटिंग की सिलाई ख़त्म करनी होती है वहाँ से आपने इसको थोड़ा सा मशीन को पीछे करके डबल कर लेना सिलाई को होता है, क्योंकि यहाँ से फिर सिलाई जो है वो फट जाती है। ठीक है, तो चाक वाली साइड से आपने सिलाई को इस तरह लाजमी डबल कर लेना है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे दामन और चाक की फ़ोल्डिंग। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अक्सर जो है बहनों को आती होगी, लेकिन फिर भी बिगनर्स के लिए मैंने आपके साथ इसकी फ़ुल स्टिचिंग जो है वो शेयर की है। अच्छा, इसकी फ़ोल्डिंग जो है वो मैं सिंगल ही रखूँगी, इसकी डबल सिलाई नहीं की, बिल्कुल इसको रेडीमेड स्टाइल देंगे तो सिंगल फ़ोल्डिंग ही मैंने इसकी की है। अब सिंपल इस तरह से चाक की फ़ोल्डिंग कर लेंगे। अच्छा, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके दुपट्टे की चौड़ाई थोड़ी कम है और बाजू निकलने में मुश्किल होगी तो फिर आप ये वाला जो मार्जिन है ना इसको थोड़ा कम रख के, यानी सिर्फ आधा आधा इंच का मार्जिन रखें। तो यहाँ पे आप पलटा वगैरह लगा लें तो वही मार्जिन जो है वो आपका बाजू में चला जाएगा, आपकी बाजू जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे दुपट्टे की चौड़ाई थोड़ी ठीक थी तो मैंने इसकी जो है फ़ोल्डिंग इसी में से कर ली। अच्छा जी, बाजू लगाने में अक्सर लोगों को मुश्किल होती है। बाजू लगाने से पहले आपने यहाँ पे साइज़ कर लेना होता है कंधे का और बाजू का साथ में रख के। अगर यहाँ पे बड़ा छोटा होना होता है ना तो इधर ही पता लग जाता है कि आपका बाजू छोटा आ रहा है या बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इधर ही आपने अच्छे से शर्ट को ठीक रखना है, खींच के नहीं रखना। नॉर्मल साइज़ में आपने शर्ट को रखना है, बिछाना है और साथ में आपने बाजू जो तैयार की होगी उसको साथ में आपने जोड़ के देख लेना है कि आपका कंधा जो है वो परफेक्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देख लिया था, मेरा बिल्कुल परफेक्ट कंधा था। तो बस इस तरह से आपने बाजू सीधी की थी, शर्ट उल्टी थी और उसको उसके अंदर इस तरह से करते हुए आपने इसको अटैच कर देना। अच्छा, और लगाते हुए भी आपने ना शर्ट को खींचना है और ना बाजू को खींचना है, दोनों को नॉर्मल रख के आपने इस तरह से घुमाना है और लगाते जाना। और यहाँ पे जो फिटिंग वाला मार्जिन होगा इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई को एंड कर देना है। तो यहाँ पे ये देख ले अब हमारी इसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा धागे जो है वो आपने कटिंग कर लेने हैं और ये देखें इसकी ये लुक है। कंधे में बिल्कुल भी खिंचाव और झोल कहीं भी नहीं आया। अगर खिंचाव आएगा ना तो फिर आपकी शर्ट भी पीछे को जाएगी, आपका कुछ ना कुछ मसला आ जाएगा। तो ये इसकी फुल लुक है। तो ये एक्सल साइज़ के अंदर हमने जो है दुपट्टे के साथ ही शर्ट जो है वो रेडी की है। ये इसकी फुल लुक आप देख सकती हैं। गले की कितनी खूबसूरत लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट करना तो ज़रूर बनता है, लाइक करना भी बनता है, तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।